हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं केबी सर डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं और सब अच्छे से तो होंगे आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज बता रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी क्रम में चलिए आगे इस लेक्चर में शुरू करते हैं। जो बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग ढंग से देखिएगा, इन रिएक्शनों को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में पूछी जाती हैं 12th क्लास में। तो आप लोग इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन मिलेगा, बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट हो जाता जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक आएगा प्रोटीन का। प्रोटीन का हमने ऑलरेडी लेक्चर बना दिया है, वीडियो बने हुए हैं प्रोटीन के, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। तो कुल मिला के इसके बाद आपका एमिनो एसिड बचता है। एमिनो एसिड, विटामिन, ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एक क्रम में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए जो है हर एक वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को लाभ मिल रहा है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसी क्रम में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमने बताया था हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया हो गई थी, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया हो गई थी और रिडक्शन जैसी क्रियाएं हो गई थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन हम बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया में ही हम चर्चा कर रहे हैं। उसी में आगे की जो रिएक्शन होगी, नंबर देख लीजिएगा कौन सी रिएक्शन है, तो पीछे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा क्रम। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अगली रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया। कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया किसकी क्रिया पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज की पढ़ रहे हैं। तो ग्लूकोज की क्रिया है कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया। कंसंट्रेट जानते हैं ना, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो, यानी HNO3 अधिक मात्रा में अगर उपस्थित होगा तो वो कंसंट्रेट होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र होता है CHOH का होल 4 और CH2OH। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया है तो यहाँ पे HNO3 एज ए कैटालिस्ट यूज होगा। ये रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। आप लोग काहे की रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण की अपक्रिया। जो आपका HNO3 आपका एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, 3 अणु लेंगे ऑक्सीजन के और कंसंट्रेट HNO3 एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जब भी ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, और अगर अल्कोहल ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा तो भी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे, CHO ऑक्सीडाइज होगा और CH2OH। तो बाहर क्या होगा? बाहर यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O है, ये देखिए ये H2O है। तो यहाँ पे बाहर आपका हो जाएगा H2O और यहाँ पे बन जाएगा COOH, CHOH का होल 4 और COOH। यहाँ पर ऊपर और नीचे पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन होगा, जो यौगिक बनेगा उसे हम बोलेंगे सैकेरिक अम्ल। एसिड बन जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा सैकेरिक अम्ल। तो सैकेरिक अम्ल बनेगा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर।
ऑक्सीडेशन दो कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है, एक कंसंट्रेट HNO3 और दूसरा होता ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेट HNO3 से, और सेकेंड रिएक्शन आपकी हो जाएगी ब्रोमीन वाटर से क्रिया, Br2 वाटर या Br2 जल से क्रिया, ब्रोमीन वाटर से क्रिया। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर से क्रिया होगी। दो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 से सैक्रिक अम्ल बनाता है और ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक अम्ल देता है। तो यहाँ पर देखेंगे CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, और इसका आप ऑक्सीडेशन करा देंगे ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ आप करवा देंगे। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन जो उपस्थित है ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो दे देगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया। एल्डिहाइड ग्रुप में अपचयन हुआ था टॉलेंस रीजेंट और फैलिंग विलियन से क्रिया, इसके ऊपर पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और यहाँ पे बचा था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, जो हमने लिख दी है, कंसंट्रेट HNO3 से और ब्रोमीन वाटर से। कंसंट्रेट HNO3 से सैक्रिक अम्ल देगा और ब्रोमीन वाटर से ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल देगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप केवल ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे OH ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट या ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो आगे की बात करते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते थे। OH ग्रुप की रिएक्शन के बारे में, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन हो गई। अब हम बात करेंगे OH समूह द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, तो जो रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं इसी रिएक्शन को आप देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं वो केवल OH ग्रुप उसमें भाग लेगा, एल्डिहाइड ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये अब क्रियाएं बताएंगी कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन लिखते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, रिएक्शंस विद एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र आप लोग जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर हम हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, OH ग्रुप को विस्थापित कर दें, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, तो आपका एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। सूत्र देखिएगा यहाँ पे CHOCH। अब यहाँ हम ओपन करके लिखेंगे क्योंकि OH ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया है ना, तो हम 5 OH ग्रुप को ओपन कर लेंगे, 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो ये पांचों ग्रुप हमने ओपन कर लिए, 5 OH ग्रुप हैं, तो 5 अणु आपके बाहर होंगे। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखेंगे तो Cl CO CH3 एक अणु ये हो गया, Cl CO CH3 दूसरा हो गया, Cl CO CH3 तीसरा हो गया, और चौथा अणु ये है आपका, और 5वां अणु ये है। अब ध्यान दीजिए 5 ही अणु ले रहे हैं, 6वां अणु नहीं लेंगे क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भाग नहीं लेगा अब क्रिया में।
तो ये अभिक्रिया अगर आप लिखोगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। ये एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती Cl- और H+। तो यहाँ से एक HCl बाहर कर देंगे आप लोग, दूसरा HCl यहाँ से, तीसरा HCl यहाँ से और चौथा HCl यहाँ से, पांचवा HCl यहाँ से। तो 5 HCl आपके बाहर हो जाएंगे और आपका यहाँ पर पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे सूत्र जो बनेगा CHO CHO COCH3 का होल 4 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। उसके बाद CH2O COCH3। तो 5 हो गए ना एसिटेट ग्रुप, 1 और 4 ये हो गए, 4 1 5। तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन आपको बताएगी कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। बहुत आसान रिएक्शन है। एसिटिल क्लोराइड के 5 अणु रखने हैं और ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जब देखेंगे तो क्लोरीन निगेटिव में टूटेगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, हाइड्रोजन प्लस में। तो Cl- H+, HCl बाहर हो जाएंगे तो पांचों जगह से HCl यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है एसिटिल ग्रुप द्वारा। तो एसिटिल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा, तो 5 एसिटिल ग्रुप हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज और प्लस में आपका 5 HCl बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है OH ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया। इसमें केवल OH ग्रुप भाग ले रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भाग नहीं ले रहा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन पे। एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है ग्लूकोज की, उसके बारे में देख लेते हैं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन की अभिक्रिया है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। वाइन का फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन इसी से किया जाता है। इस रिएक्शन के द्वारा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जिसका उपयोग वाइन बनाने में और स्पिरिट के निर्माण में किया जाता है। तो जो किण्वन होता है ग्लूकोज को हम ऐसे लिख देंगे C6H12O6 ग्लूकोज हो जाएगा। इसका हम फर्मेंटेशन करते, तो ध्यान रखना फर्मेंटेशन में होता क्या है, अधिक अणुभार वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं किसी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ये क्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमेशा जो उत्प्रेरक यूज करते हैं वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं का प्रयोग, यानी एंजाइम की उपस्थिति में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एंजाइम निकलते हैं और उन्हीं विशेष एंजाइम की उपस्थिति में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। एंजाइम उत्प्रेरण हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे देखिएगा एंजाइम उत्प्रेरण में बताया गया है कि एंजाइम उत्प्रेरण में क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो वहाँ पे जो अभिक्रिया होती है वो एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो किण्वन एक ऐसी अभिक्रिया है जो एंजाइम के द्वारा जो है नियंत्रित होती है, एंजाइम पार्टिसिपेट करते। तो जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है उसका नाम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो जो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज आपका सरल अणुओं में टूट जाता, तो यहाँ पे बनाता है एथिल अल्कोहल 2C2H5OH और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे जो बन जाता है वो बनता है एथिल अल्कोहल। तो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जाइमेज उत्प्रेरक, एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ये है आपका ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट।
लगभग हमने जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी ग्लूकोज की वो बता दिया है हमने। जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी रिएक्शन हमने यहाँ पे करवा दी है। जो भी आप लोग अगर मान लीजिए रिएक्शन नहीं देखे, पीछे वीडियो में सारे रिएक्शंस हैं, क्रम से आपकी वीडियो पड़ी हुई है, तो सारा टॉपिक आपका मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के आगे के टॉपिक में। धन्यवाद।